रब से तौबा कर ले, आजा हुजूर के दामन में आजा, आजा मेरे नौजवान, वापस आजा इस मोबाइल की दुनिया से, आजा इंस्टाग्राम तुझे बर्बाद कर देगा, आजा यूट्यूब तुझे बर्बाद कर देगा, छोड़ दे इसको और तोड़ दे इसको और नबी की बारगाह में आजा, आजा और रब से तौबा कर हुजूर के वसीले से और उससे कह मेरे मालिक मैं भागा हुआ मुजरिम वापस आ गया हूँ और जिंदगी गुजारना बंद कर। 8-8 घंटे इंस्टाग्राम देखने वाले इससे तौबा कर, ये जिंदगी ना तो फेसबुक के लिए है, ना इंस्टाग्राम के लिए है, ना यूट्यूब के लिए है, बल्कि बरेली से आवाज आ रही है ताज शरिया की जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। वाह वाह नौजवान, ये जवानी तेरी तुझे बर्बाद न कर दे। इधर देख, एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आया है, उसने कहा या रसूल अल्लाह मैंने फला गुनाह किया है, क्योंकि तुम मुझे अल्लाह माफ कर देगा। कहा अल्लाह माफ कर देगा, माफ कर दिया, अल्लाह तुझे माफ कर देगा, तौबा कर। फिर उसने एक सवाल और किया, या रसूल अल्लाह एक सवाल करना चाहता हूँ, पर मैं बोलो। अर्ज की या रसूल अल्लाह जब मैं गुनाह कर रहा था अल्लाह मुझे देख रहा था? हुजूर ने फरमाया हाँ देख रहा था, वो पीछे गिर गया और इंतकाल कर गया, ये कह के मरा या रसूल अल्लाह मेरी हिम्मत कैसे हो गई, मेरा रब देख रहा था फिर भी मैं गुनाह कर रहा था, मेरी हिम्मत कैसे हो गई तेरी। अब औरतें मेरी बहनें बहुत पैसा खर्च करती हैं, वो मोबाइल बड़ी बिक्री में है आजकल। जिन मोबाइलों में मोटी नाक छोटी हो जाए, फिल्टर हो, छोटी आंखें बड़ी हो जाए, इंसान कुछ हो कुछ नजर आए और फिर वो अपने दिल को इत्मीनान तसल्ली देता है, नहीं नहीं जो मैं आईने में देखता हूँ वो नहीं हूँ, जो मैं मोबाइल में हूँ मैं वही हूँ। इंसान ऐसी गलत में जिंदगी गुजारता है। ये ऐसे मोबाइल ज्यादा बिक्री में है, मगर मैं आपको बताता हूँ हुस्न किसे कहते हैं, हुस्न अखलाक किसे कहते हैं। ऑक्सफोर्ड कहता है दुनिया की कोई क्रीम इंसान के चेहरे को खूबसूरत नहीं बना सकती, ना कोई फेस वॉश। इंसान के चेहरे में 126 मसल्स हैं और ये तभी एक्टिव होती है नसें जब बंदा मुस्कुराता है, और ये मेरे नबी की प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत है। हुजूर जितना मुस्कुराए हैं इतना कोई नहीं मुस्कुराया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मेरा इमाम कहता है हुजूर की आदत है, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। उस तबस्सुम की आदत पे क्या बात है। आज से आप जब किसी से मिले तो जरूरत के तहत मुस्कुराइए। इंशाअल्लाह आज जिंदगी कुछ और है, कल इंशाअल्लाह कुछ और हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे उलमा तशरीफ रखते हैं, मैं आप सबका खादिम हूँ। मेरी तारीफ की हमारे भाई ने, नाजिर भाई ने, ये बड़े इंसान हैं, बड़े लोग छोटे लोगों की तारीफ करते हैं। अच्छा मैं अपने आप को छोटा मानता भी नहीं हूँ, मानता ही हूँ इस वजह से, उसकी वजह यह है कि छोटे लोगों की बेइज्जती नहीं होती। जो अपने आप को बड़ा मानने लगे ना, उसकी दो कदम पे बेइज्जती होती है। फला ने मुझे सलाम नहीं किया, बेइज्जती हो गई। मैं फला जगह गया था, अच्छा दामादों की बड़ी बेइज्जती होती है। इज्जत शायद मुट्ठी में हाथ पे पतीली पे रख के चलते हैं। ये कोई ऐसी शादी नहीं होती जिसमें ये हमारे इनकी बेइज्जती नहीं होती। अच्छा आप मुझे बताओ इज्जत किसके हाथ है? किसके हाथ है? की है, जमाना भी हुसैन का है। आप भी सब हुसैनी हो माशाअल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान। तो इज्जत किसकी होती है? रात भी मैंने बताया था, इज्जत कोई मेरी बेइज्जती नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, है ना। हजरत अली जमीन पे बैठते थे, कहां बैठते थे बोलो? तो किसी ने पूछा आप खलीफा हैं, जमीन पे बैठते, तख्त पे नहीं बैठते? फरमाते जमीन पे बैठ के जब मैं बैठता हूं तो मिट्टी से जब मिट्टी लगाता हूं तो मुझे सुकून मिलता है, और जो जमीन पे बैठा होता है उसे कोई गिरा। मैं कहो तो 2-3 शेर पढ़ दूं जी। ये बच्चा हमारे गांव, अच्छा जनेट शरीफ का, माशाअल्लाह। नहीं यहाँ इनके यहाँ रिश्तेदारी है, अच्छा माशाअल्लाह, रहते वही हमारे। 2-3 शेर पढ़ दूं?
हमारे भाई ने कहा है, लाओ भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। हार जो जलसे में आता है उस वो इतना लायक नहीं होता जितना जलसा कराने वाले जलसार पहनने के लायक होते हैं। हम तो आपके खादिम हैं, हमें तो आप बड़ी मोहब्बत दे रहे हैं। तो ये हमारे भाई रात भी फरमाइश कर रहे थे, तो वो तो मैं नहीं पढ़ता, इन्होंने जो दूसरी बात कही पढ़ देता हूँ। मैंने रात भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, सुभान अल्लाह जब आदमी कहता है तो गुनाह घटते हैं और नेकियां बढ़ती हैं। और याद रखो, सुभान अल्लाह का मतलब है अल्लाह पाक है, और वो किसी के कहने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर हुजूर फरमाते हैं जो अल्लाह को पाक कहता है अल्लाह उसे गुनाहों से पाक कर देता है। सुभान अल्लाह। अब बैठे आराम से, मुझे बड़ी बातें करनी है आपसे, कुछ कल वक्त कम था, आज मुझ में भरपूर वक्त है। दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। हमारे क़िबला इस्लाम निज़ामी साहब की आवाज़ सुन के मरहूम हमारे भाई सज्जाद निज़ामी, अल्लाह ताला उनकी कब्र पर रहमतों की बारिश करे, रहमतुल्लाह अलैह की याद आ जाती है, अल्लाह उस पर अपनी रहमत करे। नात पढ़ते थे वो, हुजूर की जो नात पढ़ता है, खुदा की कसम उसकी तारीफें हर वो शख्स करता है जिसे हुजूर से प्यार होता है। हमारे अकील सिद्दीकी साहब बड़ी अच्छी नात पढ़ते हैं, अल्लाह ताला इनको खुश रखे, बरकत अता फरमाए। मैं भी मदीने होके आए हैं, ये मदीने होके आए हैं। मैंने आपसे कहा था मैं 16 जनवरी को जा रहा हूँ मदीना, और अब मैं यहाँ से जाऊंगा तो सीधा मदीने ही फिर जाऊंगा, इधर से बंगाल, बिहार, उधर उड़ीसा, और बम्बई पे, बम्बई से फिर कहाँ पे, मदीना। मैं मदीना फिर आऊंगा, मैं फिर जाऊंगा, इसी में जिंदगी तमाम है, फिर जाऊंगा, फिर आऊंगा। मदीने के लिए तो अल्लाह ने पैसा दिया है, और मत पैसे का दूसरा क्या काम है। इससे मदीना देखो, लोगों को दिखाओ, यही काम है। जो नहीं देख सकता हो ढूंढ के उन्हें, अल्लाह बरकत देगा। मैं 2-3 शेर पढ़ता हूँ, आप जरा दोनों हाथ, मेरी बहनें बैठी हैं उनके लिए बहुत कुछ है, अल्लाह सलामत रखे आपको। बस ये तमीदी बातें थी, कह दी, 2-3 शेर पढ़ देता हूँ। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे साथ पढ़ो जरा, जो अपनी ज़बान को पाक कराना चाहता है वो हुजूर का नाम ले। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाम। मैं एक बार आवाज रिपीट करता हूँ, आपने अपने दूसरी बार जोर से पढ़ना है। ज़हरा का वो बाबा है, आप लोग भी पढ़ो बेटा। ज़हरा का वो बाबा है, मोहब्बत से पढ़ो। ज़हरा का वो बाबा है, और 2 दरवाजों से कभी कोई साइल मांगने वाला खाली नहीं आया। एक तो हुजूर का दरवाजा है, एक हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा का दरवाजा है। राह पर फैलाए हुए दामन, राह पर फैलाए हुए दामन है, नस्ल करीमों की लजपाल घराना है नस्ल करीमों की लजपाल घराना।
और एक आखिरी शेर और पढ़ देता हूँ, जरा दिल लगा के बोल दे जरा, या रसूल अल्लाह। इससे न क्यों मर जाए हम नाम मोहम्मद पर, कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब कहो। इससे न क्यों मर जाए हम नाम मोहम्मद पर, यूं भी किसी दिन हमको दुनिया से तो जाना है, एक मैं ही नहीं उन पर ज़माना। आवाज जरा एक बार मिल के पढ़ दो, तो जरा एक बार मिल के पढ़ दो। ज़हरा का वो बाबा है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। अल्लाह आपको मदीना दिखाएगा। इको कम कम कम। अकबर इलाहाबादी ने कहा था, क्या बताऊं अहबाब क्या कारे नुमाया कर गए। शेर तकरीर शुरू कर रहा हूं जी। क्या बताऊं अहबाब क्या कारे नुमाया कर गए, एमए किया, डिग्री ली, नौकरी की, पेंशन ली और मर गए। यानी मैं क्यों पैदा हुआ था कभी जिंदगी में मैंने सोचा ही। अल्लाह 50-60 साल की जिंदगी के लिए अल्लाह ने तुमको पैदा किया? नहीं नहीं, न तुम्हारी पैदाइश पे तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत थी, न तुम्हारी मौत पर एंड होगा। क्या बात है। इकबाल कहता है मौत तजदीदे मिजाके जिंदगी का नाम है। मौत मौत नहीं है, मिजाज बदलने का, मजा बदलने का नाम है। मौत के पर्दे में छुपा बेदारी का एक पैगाम है। देखो बोलो मत, मेरी बात सुनो ध्यान से। हो सकता है मैंने रात भी कहा, अब भी कह रहा हूं, अपनी जिंदगी की हर नमाज को आखिरी समझ के पढ़ो। जी बेशक बेशक, ये हुजूर ने फरमाया। अल्लाह ताला ने परवरदिगार अक़ल अता फरमाए। जो पीछे लोग बोल रहे हैं, बहुत मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, मगर फिर भी बात कर रहा हूँ। रात बहुत अच्छे लोग थे, आज उससे भी ज्यादा अच्छे लोग हैं, मगर ये पीछे के लोगों को छोड़ दिया जाए तो बड़ा मसला। ये माशाल्लाह हमारे वहीं से आए हैं, बाकरगंज से आए ना सारे लोग। बैठो आप लोग बैठो, एक आदमी जाओ बस, बाकी सब पीछे जो लोग ये दुकानें ये जो जलसों में दुकान लगाते हैं ना, इनका हिसाब लगा लेना। मैं ज़बान देके जा रहा हूँ, इन्हें फायदा नहीं होगा, नुकसान तो नहीं होगा मगर फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये हुजूर का जलसा बिगाड़ते हैं अपनी दुकान के चक्कर में। हुजूर का जलसा इससे मुतासिर होता ही होता है। इबलीस उठा के कहता है, आदमी खा पी के आया, फिर भी इबलीस कहता है चल जरा खा ले। वो उसने दुकान खोल रखी है। जब जलसा कराओ तो कोई सख्ती से दुकान न लगने दो। ये जो इसकी आवाजें आ रही है बनाने की रात, मैंने आपसे बता दिया। मैं सैयद आदमी हूँ, मुझे परेशान नहीं करना चाहिए, मैं सब बता रहा हूँ। कोई मैं धमकी उमकी नहीं दे रहा हूँ, मगर हुजूर का जिक्र मुतासिर नहीं होना चाहिए। बैठो बैठो बैठो, कोई बात नहीं, आप बैठो। मैं तो उनके लिए भी दुआ कर रहा हूँ। आज नहीं तो कल बहुत उनको इंशाल्लाह फायदा होगा, परसों बहुत फायदा होगा। कहीं और दुकान लगाएंगे तो मेरी दुआएं उनके साथ है, मगर आज नहीं होगी, क्योंकि आज यहाँ हुजूर का जिक्र मुतासिर हो रहा है। आला हजरत के जमाने में जब आप मिलाद कराते थे और जब कोई बीच में बोलता था तो जलाल में फरमाते थे, तेरी बात इतनी जरूरी है, हुजूर की बात के बीच में बात कर रहा है। अल्लाह अकबर, क्या बात है। इमाम मालिक हदीस पढ़ा रहे थे, हदीस पढ़ाते मदीने में बैठ के पढ़ा रहे हैं हदीस, रोने लगे अचानक, इतने आंसू निकले। मगर तक पूरी हदीस करके लोगों ने पूछा, हुजूर क्यों रो रहे हैं? फरमाया मेरे कुर्ते को देखो। तो कुर्ते के अंदर देखा तो बिच्छू ने 6 जगह काट चुका था और 7वीं जगह काटने वाला था। तो कहा हुजूर आपने बताया क्यों नहीं? कहने लगे मेरे यार की बातें हो रही थी, हुजूर की बात हो रही थी, मेरे अदब ने इसकी इजाजत नहीं दी। मैंने सोचा जान चली जाए मगर हुजूर की बात पूरी करके ही उठूंगा, फिर कुछ मिलता है बंदे को। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, के दाना खाक में मिलकर
गुले गुलजार होता है। मैं आपसे अर्ज कर रहा था, क्यों पैदा हुए? खाने के लिए जानवर बड़े हैं, सोने के लिए जानवर बड़े हैं, सब क्यों पैदा किए गए? कभी पूछा? अभी मैं गया था हैदराबाद 5 अक्टूबर को, मुझे डेट भी याद है, तो मुझे वो साहब लेके गए, कहने लगे सैयद साहब जरा एक साहब आपसे मिलना चाहते हैं। उनकी गाड़ी आई BMW मुझे लेने के लिए, उसके बाद बड़ा उनका बंगला, मैं अंदर गया, वो आदमी मेरे करीब नहीं आ रहा है, दूर से खड़े होकर रो रहा है। मैंने उससे हाथ मिलाना चाहा मगर वो उकताहट महसूस करे, फिर भी मैंने उससे हाथ मिलाया और हाथ जब मिलाया तो मुझे अजीब सी बदबू आई। उसके यहाँ पर कोई मोटा सा रुमाल रखा था। मैंने पूछा क्या हुआ है भाई, ये क्या बात है? कहने लगे ये मर्सिडीज मेरी है, ये BMW गाड़ियां ये मेरी हैं, ये बेहतरीन तरीके का मार्बल का घर, ये अरबों खरबों की प्रॉपर्टी सब मेरी है। मैंने कहा फिर? कहने लगे मगर मुझे इस रमजान में मैं गुटखा खाता था 22 साल से पिछले, और जब मैं डॉक्टर के पास गया तो उसने मेरा चेकअप किया और मेरे एक छाला था मेरा जिसमें दर्द होता था, उसने देख करके कहा भाई देर हो गई, आपका कैंसर लास्ट स्टेज पे पहुंच चुका है। समझ रहे? मैं गुटखा खाने वालों से गुजारिश कर रहा हूं, मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल अल्लाह के प्यारे, मेरी तरफ देखो, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिसवाक करना क्या है बोलो? मिसवाक का मतलब क्या? मुंह को हुजूर का लुआब दहन तो इतना मुतबर्रक है कि खारी कुएं पे पड़ जाए तो वो कुआं मीठा हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर हुजूर हमें तालीम दे रहे हैं ना अपने मुंह को साफ करने की। फिर जिसके लिए इलायची बनी हो, जिसके लिए ड्राई फ्रूट बने हो, वो ये गंदी घटिया गुटखा, ये जो बंबई के लोग हैं वो बिजनेसमैन, बदतरीन, बदबख्त, जलील किस्म के लोग जिन्हें दुनिया हीरो कहती है, वो हीरो नहीं है, वो तो बिजनेसमैन लोग हैं। और कैसा बिजनेसमैन है? अपने आप डॉक्टर जो कहता है वही खाना खाता है, जितना डॉक्टर ने फल कहे उतना ही खाएगा, तुले हुए खाना खाता है उतना, उसका डाइट प्लान डॉक्टर अलग से रखे हुए हैं जो 10-10 लाख रुपए महीने सिर्फ लेते हैं खाना। और एक तुम पैसे कहां से? ये क्या कर रहा है? ये गरीबों को गुटके बेच रहा है, गुटकों का वो कर रहा है एडवर्टाइज, ये करोड़ों रुपए में ये फला खान, फला कुमार, ये फला खान, ये सब हीरो नहीं है। इन खानों वालों के चक्कर में तुमको नहीं रहना है, इनके पीछे चलोगे सेहत भी बिगड़ेगी, ये अकीदा भी बिगड़ेगा, ईमान भी बिगड़ जाएगा। और दुनिया वालों, हमें दुनिया के किसी और खान की जरूरत नहीं, हमें अकेले बरेली का अहमद रजा खान काफी है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत फैजान शाह जी। इन जाहिलों को तुम हीरो कहते हो? ये इतनी बदतमीजी करते हैं अवाम के साथ जी, ये हीरो है? वो कहने लगा सैयद साहब मेरी जबान पे छाला पड़ा, और फिर जब अस्पताल में दिखा के आया हूं, कहता है अच्छा इतनी बदबू उसकी आती थी। मैं भी कैंसर के एक मरीज से मिला था, तो मैंने देखा कि जब उसको डॉक्टर के पास ले जाएगा तो पहले स्प्रे लगाया गया, यानी बदबू इसकी खत्म हो जाए। तो स्प्रे लगा तो कीड़े नीचे को गिर रहे थे जिंदा इंसान के, उसकी बीबी रो रही थी, बच्चे रो रहे थे, माँ रो रही थी। मैं कहता हूँ मेरे दोस्तों, अपने लिए न सही 1-2 गुटखा खाने से कैंसर नहीं होगा, मेहनत करेंगे 15-20 साल फिर ये कैंसर होगा। जब डॉक्टर कहता है भाई कैंसर हो गया, कसम में कैंसर ने गुटखा छोड़ दूंगा। अब दुनिया छोड़ने का वक्त है मेरे भाई, अब क्या तू गुटखा छोड़ेगा? जब वक्त था तब तूने छोड़ा नहीं। अपनी सेहत पे तूने सोचा नहीं कि तू इतनी छोटी सी एक गोली खाता है तो तेरे एकदम असर हो जाता है, और इतना भर भर के जो तू गुटखा खा रहा है इसका कहीं असर नहीं हो रहा है तेरी बेहतरीन सेहत, जिस सेहत से ज्यादा कीमती दुनिया में कुछ भी नहीं है। दुनिया की सबसे कीमती चीज ये सेहत है, मगर अगर यही तेरी चली गई तो मेरे दोस्त क्या करेगा, मेरे भाई क्या करेगा? अब वो नौजवान मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, न जाने कितने लोगों को अफसोस हुआ
मरते वक्त में, मगर वो उसका नाम ख्वाजा है। अल्लाह ताला उसको उम्र दे दे, जिंदगी दे दे, मुझे तो खबर नहीं है वो उसका क्या हाल है, मैं उसको देख के आ गया। मगर वो मुझसे ये कहते हैं कि मैंने कैंसर से पहले भी नमाजें पढ़ी थी, अब भी नमाजें पढ़ी है। कहते हैं मगर कैंसर के बाद जब मैं सजदा करता हूँ तो आंखों में मेरे रोज खूब आंसू आते हैं और मेरा दिल भरा हुआ होता है और मैं कहता हूँ अल्लाह तेरा शुक्र है, चल मेरे बच्चे तो तू पालने वाला तू ही है, मगर तेरा कितना शुक्र अदा करूं। एक्सीडेंट में लोग मर रहे हैं, अटैक में मर रहे हैं, मगर तेरा शुक्र है कि तूने मौत से पहले मुझको अपने कर्म से इत्तला करवा दी कि मुझे मरना है। तो कहता है अब जब मैं सजदा करता हूं तो खूब फूट फूट के रोता हूं और कहता हूं मालिक अपने कर्म से मुझे बख्श देना, अंधेरी कब्र मेरा इंतजार कर रही है। अच्छा बताओ वो मौत के नजदीक आदमी कैसे सजदे करता होगा, जिसको खबर हो गई हो कि उसको रब के सामने जाना है, वो कैसे गिड़गिड़ा के रोता होगा। और जब वो कब्र में जाता होगा तो अल्लाह की रहमतें कैसे उसको पकड़ती होंगी, कैसे उस पर रिमझिम बरसात होती होगी अल्लाह की रहमतों की। मेरे दोस्त मेरे भाई, गाना गाता था एक लड़का, कंपटीशन में पास हुआ, उसने फिर मियां एक मुल्की लेवल पे गाया, मुल्की लेवल के बाद फिर वो दुनिया लेवल पे गाया और गाते गाते शादी हो गई, बंगला खरीद लिया, उसने 2 घर खरीद लिए। मगर अचानक फिर क्या हुआ, गाना गाते गाते गिर गया और जब वो गिरा अस्पताल में जब उसका चेकअप हुआ तो पता लगा दोनों किडनियां फेल हो गई। दुनिया की उसने सोचा नहीं कि मुझे मौत भी एक दिन आनी। जिसके पीछे लोग ऑटोग्राफ लेने के लिए घूमते थे, हमें कोई साइन कर दे, एक सेल्फी ले ले। फिर उसका यह हाल हुआ कि एक मकान बिका, दूसरा मकान बिका, उसकी बीवी भीख मांगने लगी, तब भी उसका इलाज नहीं होता था। वो रो के कहता था हाय मेरी बर्बादी, गाने गाए, दुनिया वालों ने आज वक्त पड़ा तो छोड़ दिया। फिर मदीने की तरफ मुंह करके कहता था मुसलमान था, जितने मैंने गाने गाए हैं अगर इतना मदीने वाले की नाते पड़ी होती तो मेरा यह हाल ना होता। सुभान अल्लाह। इस रंगीनियों में कितनों को धोखा दे दिया मेरे दोस्त मेरे भाई। देख अस्पतालों में जाके ये किडनियां, ये कितनी खूबसूरत चीज है अल्लाह की नेमतों में से, ये कितनों की फेल है मेरे भाई। अस्पताल ये यहाँ पर ये यहाँ पे एक आदमी मिला है, ये यहाँ पर काशीपुर में, वो लड़का कहने लगा सैयद साहब मेरी दुआ कर दे। मैंने क्या हुआ, बाप 25 साल का जवान था, कहने लगा मेरी दोनों किडनियां फेल हो गई, मेरे बाप ने अपनी गुर्दा दिया उसकी भी फेल हो गई मेरी चक्कर में। कहता है मेरे बाप ने अपना मकान बेच दिया, घर, मैंने किडनियों के लिए सब कुछ बेचा, मगर मेरी 2 किडनियां ये दोनों खराब हो गई। अब सोचो तो अल्लाह ने तुमको किडनियां सलामत दी हैं, तुमने कभी कहा है अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी किडनियों कुछ नहीं हुआ? क्या बात है, कभी कहा? सुभान। ऊपर देखते रहते हो नीचे नहीं देखते, कितने परेशान है तुमसे ज्यादा लोग। उसकी 2 मकान बन गया, उसकी घर आ गया, इसे न देखो। हुजूर ने फरमाया सलमान फारसी जब भी देखना हो नीचे देखना, अस्पतालों में जाके देखो कितनों को शुगर है, कितने का ब्लड प्रेशर है, कोई कुछ नहीं खा सकता, तुमको अल्लाह ने बड़ा नवाजा है। शुक्र अदा करने के बजाय रातों को फिल्मी ड्रामे, और फिर हमको खौफे खुदा भी बिल्कुल निकल ही गया हमारा, क्योंकि जो कुछ था ना वो पीरों ने खत्म कर दिया। एक तो पीरों ने झगड़े पैदा कर दिए। मुझे बताओ आप सब लोग अलग अलग पीर के हम मुरीद हैं, तो क्या हम एक नबी के उम्मती नहीं है? जल्दी बोलो, तो पीर के मुरीद ज्यादा हो या नबी के उम्मती ज्यादा हो? जल्दी बोलो। आजकल के पीरों की बात कर रहा हूं, जो खराब है उनकी, जो अच्छे हैं उनके जूते मेरे सर पर, जो खराब है उनकी बात कर रहा हूं। वो जो कहते हैं ना कि लो ये ले लो, ये आ जा मेरा मुरीद हो गया तू, अब तुझे मैं जन्नत में लेके जाऊंगा, समझ आ रही नहीं? जन्नत में लेके जाऊंगा। मियां कह रहा है, अब मुझे डरने की क्या जरूरत है भाई, उसे पता है कि दुरूद शरीफ पढ़िए, लाहौल पढ़िए, भाई दुरूद पढ़ने के बाद फिर लाहौल भी पढ़िए। असल में जिहालत के भी दर्जे होते हैं, कोई छोटे दर्जे का जाहिल होता है, किसी का दर्जा बड़ा होता है। जाने दो, इसको दुकानदार है, अल्लाह ताला खैरियत से इसको घर को पहुंचा दे। आमीन कह दो भाई, बेचारा दुकानदार है। बच्चों के लिए हाँ, जाने दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाह
सय्यदीना व मौलाना मुहम्मदिन वसल्लम। ऐसा ही कोई एक आध प्लेन और जाने वाला हो तो उस प्लेन को भी भाई यहाँ से रुखसती कर दो, बाद में मेरी तकरीर रुकेगी। एक आध ऐसा हवाई जहाज कोई और भी खड़ा हो तो उसे भी भेजी दो भाई। बड़ा यार मुश्किल है। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था आपसे, अब पीर साहब ने क्या कहा, तुम्हें डरने की जरूरत, अमीरों से मिल रहे पीर, गरीबों के घर। क्या हुआ भाई, भैया बैठो, हाथ क्या दिखा रहे हो, बैठ जाओ बैठ। अच्छा बच्चे को लेके जा रहे हैं, मेरी तरफ देखो भाई, इधर देखो। इसका मतलब क्या है, अल्लाह ताला आपको खैर से रखे। मैं बार बार डिस्टर्ब हो रहा हूँ, रात में नंबर जरूर आया था मेरा, मगर ये डिस्टर्ब नहीं हुआ था मैं। मगर अब आपसे कह रहा हूँ, बड़े ध्यान से मुझे आप सुने, डिस्टर्ब ना करें अल्लाह के लिए, आप आराम से बस सुन लें। मैं जो आपसे अर्ज कर रहा था, पीर साहब ने, अच्छा पीर साहब भी अजीब अजीब किस्म के, कुछ तो ढोलक वाले पीर हैं, उस पे लग गया है, इंस्टाग्राम पे चल रही है, फेसबुक पे चला दिया। ये सुन्नियों के, बरेलियों के पीर है, बरेलवियों के। ये क्या कर रहे हैं, ये नाच रहे हैं भाई, काहे पे, कव्वाली के सामने। और सुनो, हाल आ रहा है पीर साहबों को, हाल एक को हाल आ रहा है तो बाकी को नहीं आ रहा है, वो उसको रोक रहे हैं, वो झूम रहा है। और इतने ये समझदार लोग हैं कि एक सबको एक साथ हाल नहीं आता। अगर सबको हाल आ जाएगा तो रोकेगा कौन उन्हें, जो पागलपन का दौड़ा जो पड़ता है, इसे कौन संभालेगा। इधर हाथ फेंक रहा है, इधर हाथ फेंक रहा है, नमाजें हो गई कोई खबर नहीं, कुरान पढ़ा गया कोई खबर नहीं, बस कव्वाली पे थाप लगा। पीर साहब की कमर बिल्कुल जैब फाइशा की तरह रंग में आ गई और पीर साहब बड़े रंग में आ गए। अब मेरी तरफ देखिए, इधर देखिए, इधर कुछ ऐसे भी पीर जाहिल हैं जिनके सामने उनके मुरीद सजदा करते हैं तो फिर भी उसको रोई रोक दे। बोलो ऐसे पीर भी पकड़े जाएंगे, नहीं पकड़े जाएंगे, बोलो पकड़े जाएंगे। अगर ताज़ीमी सजदा कर रहे हैं फिर भी हराम है। सुनो, एक ऊंट मदीने में पागल हो गया, सहाबा इकराम आए, या रसूलल्लाह ऊंट लोगों को मार रहा है। मेरे नबी गए, उस ऊंट की तरफ देखा, ऊंट हुजूर की तरफ दौड़ के आया। जब वो दौड़ के आया, सहाबा डर गए, हुजूर को तकलीफ न पहुंचाए, मगर उसने हुजूर के कदमों में आके सर झुकाया और सजदा करने लगा। सहाबा ने कहा, हुजूर ये जानवर होकर सजदा करता है, हमारा ज्यादा हक है, हमें इजाजत दे। पर मैं सजदा करने की इजाजत नहीं दूंगा। अगर मैं इजाजत देता तो मैं औरत को देता कि वो अपने मर्द को करे, बीबी को देता अपने शौहर को करे। खुदा की इज्जत की कसम, अगर पीर को सजदा करना जायज होता तो सबसे पहले जो मुरीद सजदा करता उसका नाम अबू बकर सिद्दीक होता। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। अबू बकर, ये पीर बन गए जाहिल, इनको कुछ पता सता तो है नहीं, बस किसी बेवकूफ के हाथ में हाथ देके ये बेवकूफ बन गए। और इन्होंने क्या कर दिया, खौफ खुदा की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं तो मैं बचवा लूंगा। इन्होंने लॉकडाउन में इन्होंने राशन नहीं बांटा, जन्नतें की धड़ल्ले से बांट रहे। इनको पता है कि जो बेवकूफ जब तक जिंदा है, अक्लमंदों की रोटी रोजी में कोई कमी नहीं है। इन्होंने बांटना शुरू कर दी। आओ मैं तुम्हें पीर की बात बताता हूँ, कायनात के सबसे बड़ा पीर है मेरे नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो सही। हुजूर से बड़ा कोई हादी है, कोई रहनुमा है, इतना बड़ा कायद है, कोई है नहीं है। और दुनिया का सबसे बड़ा मुरीद है अबू बकर सिद्दीक। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक कौन? मेरे नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत पर अबू बकर की मोहब्बत वाजिब है, वाजिब। अल्लाह अल्लाह, फरमाते मैं सबका बदला दे चुका हूँ, थोड़ा सा इको कम करके, हल्का सा बेस कम के मेरे भाई आप ऐसा करें, थोड़ा सा इसका ट्रेबल बढ़ाएं। आप मेरी तरफ देखें और गौर करें। हुजूर फरमाते हैं सबका बदला दे चुका हूँ, अबू बकर का बदला मेरा अल्लाह अता फरमाएगा। कौन अबू बकर? अबू बकर वो मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी ने सबस सनाबिल शरीफ में लिखा है कि जब अल्लाह के रसूल हिजरत की शब गए अबू बकर सिद्दीक के घर, तो जब दरवाजे पे दस्तक दी तो वो तैयार खड़े थे, खाना भी बना हुआ था और ऊँटनी भी तैयार थी। हुजूर ने फरमाया, मेरे यार मैंने तुमसे तो नहीं कहा था रात को हिजरत करनी है, ये तैयारी कैसी कर ली? अर्ज करते या रसूल अल्लाह, आज नहीं कई साल पहले आपने इरशाद फरमाया था कि रात में हिजरत करेंगे, रात में। हुजूर उस दिन से लेके अब तक आपका गुलाम सोया नहीं है कि हुजूर आए तो हुजूर को आवाज देने की जहमत ना हो जाए। अल्लाह,
सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। कांधों पे चढ़ा के लेके गए हुजूर को गारे सौर तक। अबू बकर सिद्दीक वो जो सब कुछ अपना लेके आ गए, मगर जब खौफे खुदा का हाल उनके ऊपर आता है तो क्या कहते हैं, काश अबू बकर न होता, किसी मुसलमान स्वाले के पहलू का बाल होता। अल्लाह, फरमाते काश अबू बकर न होता, मदीने की चिड़िया होता। इंतकाल का वक्त है, अपनी बीवी अपनी बेटी से कह रहे हैं, हम सबकी मां सैयदा आयशा सिद्दीका से। फरमाते आयशा जब मेरा विसाल हो जाए तो जिस कपड़ों में मैं इंतकाल करूं ना, उसी में दफन कर देना जी। कहा उसी में दफन? कहा आयशा, उसकी वजह यह है कि जिंदा लोगों पे नए कपड़े अच्छे लगते हैं, इंतकाल करने वालों पे नए कपड़े अच्छे अल्लाह अकबर नहीं लगते। अब तो कोई डरता ही नहीं। आओ मैं आपको बात बताता हूँ सहाबा की जिंदगी हमारे लिए नमूने जी। अब मेरी तरफ देखिए, क्या बात है यार, इधर उधर मत जाइए। मैं फालतू बात करता नहीं हूँ और गुजारिश कर रहा हूँ मेंबर पे जो लोग जाना चाहते हैं जल्दी से चले जाएं। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े से अपना फजल फरमाए। मेरी बात सुन लीजिए, खैर मैं बार बार डिस्टर्ब हो रहा हूँ। आप दुरूद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक रात को जब चलते हैं ना, तो हम जब चलते हैं ना तो जूते पहन के वो जूते उतार के चलते थे। किसी ने पूछा है अबू बकर ये आप जूते रात को क्यों उतार देते हैं? तो अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया, सुनो, मैं नहीं चाहता कि मेरे जूतों की आवाज से किसी मुसलमान की नींद में कोई कमी हो, उसकी नींद खराब हो, इसलिए मैं रात को जूते पहन के नहीं चलता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, हाय सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया मेरे बाद कोई अगर नबी होता तो उमर होता। हुजूर के दूसरे यार का खौफ खुदा मुलाजा करे। हुजूर ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। और फरमाया आज इस हज के माहौल में, इस हज में अरफात में अल्लाह मेरे सहाबा पे फख्र कर रहा है और बिलखुसूस मेरे उमर पे फख्र कर रहा है। जब मक्के में अजान हुई तो किसी काफिर ने कहा या तो उमर इस्लाम ले आया है या उमर मर गया है, वरना उमर के होते हुए ऐसी अजान मक्के में हो नहीं सकती थी। क्या बात है, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। यूपी भैया किसी गाड़ी बीच में रास्ते में खड़ी है और वो भाई हमारे हॉर्न बजा रहे हैं, उनकी गाड़ी नहीं निकल रही है, तो जिनकी गाड़ी हो जाकर के वो निकाल दो। हॉर्न से तो निकलेगी नहीं, जिसकी गाड़ी है वो निकालेगा तब निकलेगी, वो भी हॉर्न बजा जा रहा है, बजाते रहो निकल जाए तो खुद। अरे यार जिसकी गाड़ी वो हटाएगा तभी तो निकलेगी। अच्छा मैं अब तक मेरी आधी तकरीर हो गई होती मगर मैं 10 बार डिस्टर्ब हो गया, बोलो हो ही नहीं हो, बार बार ये बात हो रही है। इब्लीस कोशिश कर रहा है मगर मैं भी हारूंगा नहीं, आप भी नहीं हारेंगे इंशाल्लाह। इब्लीस कभी किसी के हॉर्न में घुस जाता है, कभी किसी के साइलेंसर में घुस जाता है, वो समझ रहा है ये हार मान जाएंगे, मगर इंशाल्लाह हुजूर के गुलाम हार नहीं मानेंगे इससे। वो अपनी कोशिशें करें, हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे इंशाल्लाह। उमर का नाम लेते ही ये हॉर्न बंद हो गया। हुजूर ने फरमाया उमर को देख के शैतान रास्ता बदल लेता है। तवज्जो है कि नहीं? इसका मतलब शैतानी था नहीं। अब तवज्जो करें, हजरत उमर फारूक आजम आधी दुनिया का बादशाह, आधी दुनिया, एक किसी एक तहसील की बात नहीं कर रहा हूं, विधायक नहीं, एमएलए नहीं, एमपी नहीं, कोई राज्यसभा का सदस्य नहीं, कौन है? मियां एक मुल्क का प्रधानमंत्री नहीं, आधी दुनिया का बादशाह उमर फारूक आजम, आधी दुनिया के बादशाह। 1060 शहर उन्होंने अपनी जिंदगी में फतह किए। 1060 शहर इस्लामी हुकूमत में शामिल किए
और 10,000 मसाजिद बनवाई। जरा जोर से तो बोलो 10,000 मसाजिद बनवाई। 1,000 शहर 1,060 शहर पता किए। कौन? उमर मियाँ, वही उमर मियाँ। आप देखें मदीने में जल्जला आ रहा है। उमर फारूक आजम ने क्या कहा? ऐ जमीन क्यों हिलती है? क्या उमर तेरे ऊपर इंसाफ नहीं करता है? उमर के ये लफ्ज पूरे हुए। अगर मैं तेरे ऊपर इंसाफ करता हूँ तो ठहर जा, अभी लफ्ज पूरे नहीं हुए हैं। जमीन साकिन हो गई, ठहर गई। तब से लेके अब तक दुनिया में हर कोने में ज़ल्ज़ला आया, मगर मदीने में आज तक ज़ल्ज़ला नहीं आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शाहजी रजा कॉन्फ्रेंस। ये मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी तरफ देखो। इसका मतलब उमर फारूक आजम की बात मैं करने लगा हूँ। कौन उमर फारूक आजम? मियाँ वो आधी दुनिया का बादशाह, वही जो पूरे दिन पानी भरते हैं, अपने गरीब औरतों के घरों में पानी भरते हैं। उनके विसाल का वक्त है। और सुनो, उमर फारूक आजम अकेले ऐसे शहीद है। किसी की शहादत की गवाही बद्र का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही ओहद का मैदान देगा, मगर जब उमर फारूक आजम की शहादत की गवाही की बात आएगी तो हुजूर की मस्जिद नबी गवाही देगी, हुजूर का मुसल्ला गवाही देगा। उमर फारूक आजम का विसाल होने वाला है। मेरी तरफ देखो, उमर फारूक आजम का विसाल होने वाला है। जब उनके चाकू मारा, उनकी आंतों से जब दूध निकल गया, उन्होंने पिया दूध और आंतों के जरिए, खून के जरिए निकल गया। तब आपने कहा मेरी इंतकाल का वक्त है, मुझे जमीन पे लिटाल दो। हजरत उमर फारूक आजम के बेटे ने लिटाला, पूरे मदीने के सहाबा खड़े हैं। हजरत उमर फारूक आजम कौन? उमर फारूक आजम मियाँ, वही जिसके कपड़ों पे 17 पैमद लगे हुए थे। किसी ने कहा एक जोड़ी नए कपड़े बना लो उमर। लोग मजाक उड़ाते हैं। फरमाने लगे लोगों के लिए उमर थोड़ी जीता है, क्या बात, मदीने वाले के लिए जीता है। का तो फिर ये कपड़े का इस वजह से पहनता हूँ कि ये हुजूर ने मुझे उमर बनाया है। ये कपड़े जब फटे हुए पहनता हूँ तो मुझे अपने सरकार याद आते हैं, अपना यार अबू बकर याद आता है। ये कपड़े नहीं उतारूंगा। कौन? उमर मियाँ, जो पूरी पूरी रात रोता था। आज जब उनके चाकू मारा है, जब पेट से उनके खून निकला है और इंतकाल का वक्त बिल्कुल करीब है, आंतें फटी हैं, तो आपने कहा मेरा सर जमीन पे रखो। नहीं रखा। सर जमीन पे रख बेटे, नहीं रखा। ओ मेरे बेटे अब्दुल्ला, सर जमीन पे रख। सर जब जमीन पे रखा तो हजरत उमर फारूक आजम ने रोना शुरू किया, नाक रगड़ी सजदे में और कहा ऐ अल्लाह, लोग कहते हैं उमर ये है, उमर वो है, उमर आधी दुनिया का बादशाह है, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है। अगर तूने आज उमर को न बख्शा तो उमर बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह अकबर। उमर को बख्श दे मालिक। आखिरी हिचकियां हैं, आखिरी सांसें हैं उमर के हक में। अगर तूने आज इसको न बख्शा तो उमर हलाक हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, उमर कहीं का नहीं रहेगा। हजरत अली आए और उन्होंने देखा हजरत उमर रो रहे हैं, सर पे हाथ रखा। क्यों रोते अमीरुल मोमिनीन? मैंने हुजूर से सुना है आपका महल जन्नत में सुर्ख कलर का बना हुआ है। का आप गवाही दोगे? का मैं भी गवाही दूंगा, मेरा बेटा हसन और हुसैन भी गवाही देंगे। हजरत उमर फारूक आजम ने फिर दोनों से कहा अच्छा गवाही देंगे। फिर हजरत उमर फारूक आजम ने रोना बंद किया। अब मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु के विसाल का वक्त है। ये सियाबी रसूल है, कितने बड़े सियाबी हैं, बार बार नाम सुना होगा, मगर कभी रंग पीला, कभी सुर्ख, विसाल के वक्त में कभी होश में, कभी बेहोश। किसी ने पूछा क्यों रोते हैं, क्या बात है? फरमाने लगे क्या मौत से डर लगता है? कहा नहीं नहीं नहीं, हुजूर की हदीस याद आती है। सरकार फरमाते हैं जब किसी को जन्नत में ले जाना होता है फरिश्ते को, तो वो जब जन्नत में ले जाना होता है तो जन्नती लिबास लेके आता है, उसकी रूह में, उसकी रूह को उस लिबास में लेके जाता है और उसको खबर हो जाता है कि वो जन्नती है। और जब जहन्नम में ले जाता है तो इजराइल जहन्नमी लिबास लेके आता है। बस मैं ये सोच रहा हूँ मालिक अबू हुरैरा गुनहगार बड़ा है और थोड़ी देर में जन्नत और दोज़ख का फैसला होने वाला है, तो अबू हुरैरा को माफ कर देना और इसको जन्नत अता कर देना। क्या बात है? ये बूढ़ा है, गुनहगार है, मालिक इसे बख्श देना। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं एक आदमी काबे का तवाफ कर रहा है और कह रहा है या अल्लाह मेरा ईमान पे खात्मा हो जाए। कहते मैं उसके करीब गया,
उसके साथ साथ करने लगा तवाफ। वो एक राउंड करता है और कहता है या अल्लाह मुझे वो मकाम इब्राहिम पे कहता है या अल्लाह मेरा ईमान पे खात्मा करना। वो मकाम इब्राहिम पे यही दुआ करता है, वो मुल्तज़म पे यही दुआ करता है, वो रुकने यमानी पर, रुकने शामी पर, रुकने इराकी पर, पूरे हरम में, पूरे काबे में मकाम इब्राहिम पर रो रो के यही दुआ करता है या अल्लाह मेरा ईमान पे खात्मा हो। किसी ने पूछा कि आप एक ही हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं मैंने उससे 3 तवाफों के बाद पूछा कि आखिर क्या बात है, 3 दिन से देख रहा हूं तू रोज काबे में तवाफ करता है और एक ही दुआ मांगता है या अल्लाह मेरा ईमान पे खात्मा हो। क्यों? कहने लगा हुजूर मेरे साथ वाकया ही ऐसा हुआ है। क्या हुआ? कि मेरे 2 भाई थे, एक ने 40 साल अजान पढ़ी अल्लाह की रजा के लिए, एक ने 35 साल, मगर जब दोनों का इंतकाल हुआ तो मरते वक्त उनका ईमान छिन गया। का क्यों? का वो बदनिगाही किया करते थे। क्या बात, सुने गौर से, वाह वाह वाह, बदनिगाही करते थे। काबिल गौर है। लड़के क्या समझते हैं उनकी आंखें? नहीं नहीं नहीं, क्या बात है, ये आंखें तो रब की हैं। वो मोबाइल में रात को लगाने वाले, तू क्या समझता है तेरा रब तुझे नहीं देख रहा है? बिल्कुल देख रहा है, वो हर बात से बाखबर है, अलीमुल खबीर है। वो रात में मोबाइल पे गंदी तस्वीरें देखने वाले को भी देख रहा है, वो रात में मोबाइल पे कुरान पढ़ने वाले को भी देख रहा है, वो रात में किसी गैर महरम से बात करने वाली लड़की को भी देख रहा है, वो रात में सजदे में रोने वाली औरत को, लड़की को भी देख रहा है। वो सबसे बाखबर है और सब कुछ उसके यहाँ दर्ज हो रहा है। जब तेरे हाथ तेरे खिलाफ बोलेंगे तो झूठे गवाह कहां से लाएगा? जब तेरी आंखें तेरे खिलाफ बोलेंगी, बोलो ये आंखें क्या कहेंगी? मेरे नबी फरमाते आंखें रब से शिकायत करेंगी, ये क्या कहेंगी? ये यही कहेंगी ऐ मेरे रब तूने दिया तो था इस वजह से कि तेरा दीदार करे, मगर इतनी गंदी हो गई कि अब तुझे देखने के लायक नहीं हम। जो इंस्टाग्राम पे लगे हुए हैं दिन रात, क्या इसलिए अपनी गंदी आंखों से कब्र में जाके हुजूर को पहचान सकेंगे? क्या समझा आपने? ये सब मजाक है। जो जिस हाल में उठेगा उसी हाल में मरेगा, उसी हाल में उठाया जाएगा। अगर कोई गाना देखते देखते मर गया तो वो गाना देखते देखते उठेगा। एक लड़का, 4 लड़के कार चला रहे हैं, कहां पे? राजस्थान में। गाड़ी बड़ी तेज चल रही है, 120 की रफ्तार है। अचानक गाड़ी डिसबैलेंस हो गई सामने। क्यों? क्योंकि सामने एलईडी लगी थी, उस पे गाना चल रहा था छोटी सी स्क्रीन पे। एक औरत नाच रही थी, मुसलमान थे चारों, उसको देखते देखते तेज गाड़ी चला रहे थे। अचानक गाड़ी डिसबैलेंस होके एक थम में लगी, चारों ऑन द स्पॉट खत्म। चारों की लाशें घर में इंतजार हो रहा है। सुबह से 4 बजे इंतकाल हुआ है, शाम के 4 बज गए, 6 बज गए, लाशें नहीं आई। अब कह रहे हैं लोग भाई माएं थक गई रोते रोते, बहनें इंतजार करते करते रोते रोते थक गई, कब आएंगी लाशें? कल के साहब भी नहीं आई। क्या मतलब? कह लगे डॉक्टरों के पास वक्त नहीं है, लाशें पोस्टमार्टम हाउस में आज ज्यादा चली गई। वो जो 10 मिनट का इंतजार नहीं कर सकता लाइन में लग के, आज वो पूरे 12 घंटे से पड़ा है पोस्टमार्टम के हाउस के बाहर। उसकी नाक में, मुंह में उसके मक्खियां चल रही हैं। अब कोई रो नहीं रहा है। कभी दिल ज्यादा सख्त हो जाए ना तो पीलीभीत जाना और जाकर के शाहजी मोहम्मद शेर के आस्थाने पे हाजिरी देके फिर जाना उधर पोस्टमार्टम हाउस पे और जाके देखना कैसे कैसे अमीरों की लाशें पड़ी हैं, कैसे कैसे बोलने वालों की जबानें बंद हो गई। अब वो बोलते ही नहीं, उनकी आंखें पथरा गई उनके। और वो क्या करते हैं? रात भर, मेरे घर से तो 17 किलोमीटर दूर है, 18, मैं तो कभी कभी रात को जाता हूँ तो उन पोस्टमार्टम हाउस में जाकर के अपने दिल की सख्ती को दूर करता हूँ। मैंने 2018 में गुस्ल दिया था 2 लड़कों को। मालूम वो क्या करते हैं? पहले उनके पास छेनी हथौड़ी होती थी, उससे वो काटते थे, अब नहीं करते। अब उनके पास ग्लेंडर है लकड़ी वाला, यहाँ से डालते हैं, पूरी ये चीज खोलेंगे पूरी, और खोलने के बाद
उसके बाद यहां से वो मोटे सुए से जो भी 2 3 4 5 टाके लगाने होंगे लगाएंगे। उसके बाद यहां से पूरा फाड़ देंगे ग्लैंडर से। अब औरत भी बरहना पड़ी है, मर्द भी बरहना पड़ा है। वो जो खुदकुशी करके गई थी वो भी बरहना पड़ी है, वो भी पड़ी है। जिसे मौत जिसने खुदकुशी कर ली वो भी पड़ी है। अब उसको पूरा चीर दिया अंदर से और उसके बाद जो भी निकाला, फिर उसके बाद उसने मोटे मोटे सुए से सूजे से उसको सोया है और सीने के बाद स्टिक उसमें लगाए हैं। और वो भी काय के किसी धागे के नहीं बल्कि वो प्लास्टिक का जो धागा आता है उसका उसने डाला। मैंने जब उन 2 बच्चों के, एक की 17 साल एक की 19 साल उम्र थी, एक ही माँ के दोनों बच्चे थे, मैंने जब उनको गुस्ल दिया उनके सर को उठाया, उनके सर में उसी जगह से मेरा हाथ अंदर गया और उनकी एक हड्डी मेरी इस उंगली पे लगी, खून निकला। किसी ने कहा क्या दर्द होता है, रो इस वजह से? मैं रोने लगा। मैंने कहा नहीं भाई, मैं ये सोच रहा हूँ दिन रात सफर में रहता हूँ। मेरे नबी फरमाते हैं मुर्दे का हाथ पकड़ता है गुस्ल देने वाला, मुर्दा कह रहा है आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ होती है। ये बता जब हाथ उठाने से तकलीफ होती है तो पोस्टमार्टम के वक्त में कितनी तकलीफ होती होगी। जो सफर में रहते हैं वो अपने रब से कहें मालिक पोस्टमार्टम वाली मौत से मेरे करीब बचा लेना और मदीने में ईमान वाली मौत देना। मेरे दोस्त अपनी तन्हाइयों को पाप कर। बहुत अच्छा। पलट के आ मेरे दोस्त, मैं तुझसे ही कह रहा हूं और किसी से बात नहीं कर रहा हूं। मेरी तरफ देख और अपनी बात पर, इस बात पर जरा गौर करके इसी हाल में मदीना शरीफ है, एक औरत है हुजूर की बारगाह में आई है। तवज्जो है? दिल लग रहा आप लोगों को? नहीं लग रहा? कितने लोगों को दिल लग रहा है? माशाल्लाह आके बैठ रहे हैं जिन लोगों को दिल लग रहा है, बैठ रहे हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह जज़ा दे इनको। कितने लोगों को दिल लग रहा है? जरा दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। हाँ। देखो जो मेरी तकरीर सुन के डर रहे हैं ना अल्लाह से, वो भी मरेंगे, और जो सुन के नहीं डर रहे हैं वो भी मरेंगे, है ना? मैं तकरीर कर रहा हूं, मैं ही मरूंगा, कोई नहीं बचेगा। हाँ, ध्यान से सुनो मेरे भाई। हमारी बहनों मेरी बेटियों के लिए पैगाम यह है कि अपने बच्चों को, उन्होंने ये नहीं सोचा कि इन बच्चों की तरबियत कैसे करनी थी। ये जितने लड़के मोबाइल देखते हैं इनकी माओ ने भी तो देखा होगा, कुछ तो देखा होगा। इनकी माओ ने फिल्में देखी थी, फला की लड़की भाग गई, फला की लड़की ने नाक कटा दी। लड़कियां कभी नाक नहीं कटाती, पहले माँ नाक कटाती है, बदतमीजी करती है, बेशर्माई करती है, बेहयाई करती है। माँ के अंदर से पहले हया रुखसत होती है, फिर बेटी के अंदर से रुखसत होती है। जब सामने टीवी चल रहा है, सामने बेहयाई हो रही है, उसमें लिप लॉक हो रहा है, उसमें अम्मा भी खुश है, हीरो हीरोइन मिल रहे हैं, अम्मा खुश है। हीरो हीरोइन नहीं मिले, अम्मा रोने लगी, दिल बेचारी का कमजोर है। हीरो हीरोइन की जुदाई में अम्मी के आंख में आंसू आ गए। अब जब हीरो हीरोइन की तरह वो लड़की भाग गई, अम्मा कह रही है हाय मेरी नाक कट गई। अरे तो तूने खुद ही कटाई ना, तुझसे किसी ने कहा थोड़ी था कि तू टीवी देख उसके सामने बैठ के सुन। जितना तू टीवी के सामने रोई है, अगर उससे आधा भी मुसल्ले पे रोई होती अपनी बेटी के साथ, तो तेरी बेटी नाक न कटाती, सर फख्र से बुलंद कर। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मदीने में एक औरत आई है, सुनो मेरी बहनों मेरी बेटियों, हुजूर फरमा रहे हैं जो जो अपने बच्चों को और अपने बेटों को इस्लाम के नाम पर जिहाद में भेजना चाहते हैं वो भेजें। एक औरत आई है, सुनो सुनो सुनो, एक जवान औरत है, उसका 2.5 साल का बच्चा है। औरतें जवान लड़कों को लेके आ गई, वो ठीक है, जवान से आवश्यक, ये 2.5 साल का बच्चा लेके आई है। हुजूर ने फरमाया ये क्या करेगा, 2.5 साल का बच्चा है। कहने लगी या रसूल अल्लाह, मैं ये सोच के लाई हूँ, उसकी सोच तो देखें। या रसूल अल्लाह, मैं सोच के लाई हूँ कि मेरे बेटे, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हुजूर आपके ऊपर जब कोई तलवार चलाता होगा तो आपको ढाल की जरूरत पड़ती होगी, जब कोई तीर मारता होगा तो ढाल की जरूरत पड़ती होगी। या रसूल अल्लाह, मैं ये सोच के लाई हूँ कि मेरे 2.5 साल के बच्चे को आप जरा ढाल बना लीजिएगा। एक एक एक
एक तीर एक बार अगर आपकी तरफ आने वाला मेरे बच्चे ने रोक लिया तो या रसूल अल्लाह, मैं क़यामत के दिन रब की बारगाह में अर्ज़ करूंगी, मेरे मालिक मेरा बच्चा छोटा था मगर मुझे भी शुहदा की माँ के साथ उठाना। मेरे रब, मैं अपने रब की बारगाह में सुरखरू, मेरे नबी पाक ने उस बच्चे को उठाया, चूमा और फरमाया मेरे नबी ने, सुनो तुम अपने बेटे को ले जाओ, बेटा तुम्हारा नहीं भी शहीद होगा, अल्लाह फिर भी शुहदा की माँ के साथ उठाएगा तुम। सुभान सुभान। अब हम अपनी बहनों को कैसे समझाएं भाई? एक बूढ़ी औरत, देखो 2 घर बर्बाद हो रहे हैं एक खातून की वजह से। अब वो कैसे, सुनो, एक खातून है, 2 घर बर्बाद हो रहे हैं। एक बूढ़ी वो फोन पे बात करती है अपनी बेटी से और नजरें बुरी नजर से देखती है अपनी बहू को। अब ये दोनों कौन है? ये समझ रही है मैं ये नेक काम कर रही हूं, हालांकि इसकी मौत करीब है, मगर इसको तौफीक नहीं कि कुरान पढ़े, नमाज पढ़े, नहीं। मियां लोग हैं भाई, उसको तावीज रेडीमेड देने वाले दीन। आप समझ रहे हो? मैंने आपसे कहा है कि इब्लीस लगातार जोर लगाएगा मगर आपने मेरा साथ देना है। मैं कुछ कह नहीं सकता, आज अपनी जिंदगी में इतना डिस्टर्ब में कभी हुआ नहीं, तकरीर करते करते कभी मैं देखते ही नहीं करता, मगर इस तरह की बातें जो हो रही हैं मेरे साथ ना, मुझे बड़ा परेशानी हो रही है। अल्लाह ताला मुझे माफ करे, अल्लाह मुझे ही माफ करे। मैंने कहा ना इब्लीस की शक्ल सूरत नहीं है अभी। हुजूर ने फरमाया इंसान की रग में दौड़ा खून की तरह। अब किसके ऊपर सवार हो जाए, कौन जाके डिस्टर्ब करने लगे, जलसा कुछ नहीं पता, मगर आप तो यही कहो, सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है, सुभान अल्लाह। अब ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। बस 5-10 मिनट और सुन लो, मैं भी खत्म ही कर रहा हूं। एक खातून है, एक बूढ़ी है, और सुनो ये आज के जमाने की बूढ़ी है। इसका क्या काम है? इसका काम था कुरान पढ़ती, कुछ पोतों को अच्छी हुजूर की बातें सुना के सुनाती। नहीं, ये तो टेलीफोन पे सुबह कर रही है, टेलीफोन पे शाम कर रही है जी। अपनी लड़की को टेलीफोन कर रही है, क्या पता है, और उससे एक छोटी छोटी खबर ले रही है, तू खाएगी जाके, क्या करेगी, भूखी है, जो पूछ रही है उससे क्या पता है, तू इतनी दूर वो उतनी दूर से अपनी जिंदगी में खुश रहने दे। मगर नहीं, दामाद की जिंदगी में जहर घोले बेस बुढ़िया, और इधर बहू के इधर इसको बुरी नजर से देख रही है। अब ये समझ रही है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूं, तू मर एक बार फिर तुझे पता चलेगा तूने कितना बड़ा जुर्म किया है। नबी फरमाते जो मियां बीवियों में झगड़ा कराए उस पर लानत है। क्या बात जी। देखो एक ही औरत है, एक ही। ए भैया हल्के बोल लो। नवाब भाई, ये नवाब तो नहीं लग रहे हैं मुझे, नवाब ऐसी हरकतें नहीं करते हैं। वही दोनों नहीं, नवाब लोग तो हल्के बोलते हैं, जोर से तो कुरान में आया गधा बोलते हैं। तो जो है कि मेरी तरफ तो वो एक बुढ़िया है और 2 घर बर्बाद, बोले है कि नहीं जी। अच्छा कुरान पढ़ती, कुछ दुरूद पढ़ ले, कुछ तस्बीह पढ़ ले, नहीं खुराफात करेगी। नमाज पढ़ते तबीयत खराब है, घूमने के लिए तबीयत खराब नहीं। ये इसके ऊपर मेरी बहनों मेरी बेटियों सोचो तो, नबी फरमाते जो मियां बीवी में झगड़ा करा उस पे लानत। क्या बोलो? लानत। अच्छा ये आज के जमाने की बुढ़िया है। एक हमारे हुजूर के जमाने की एक औरत है, उसका नाम उम्मे अम्मारा है, 70 साल की उम्र है, बाल सफेद हो गए, उससे भी ज्यादा उम्र है। कह रही मैं भी जाऊंगी जंग में। हुजूर ने फरमाया तुम क्या करोगी? या रसूल अल्लाह मैं औरत हूँ तो पानी पिला दूंगी, जख्मियों को मरहम पर पट्टी करूंगी, मुसलमानों को पानी पिलाऊंगी, जो थक जाएगा उसको पानी पिलाऊंगी। हुजूर ने फरमाया ठीक है। चली गई, वही पानी पिला रही है, जख्मियों को ख्याल लग रही है। उसने देखा अचानक हुजूर के ऊपर
हमला हो गया, इसने तलवार उठाई, सामने खड़ी हो गई। अब कुफार होते हैं बुज़दिल, अरे औरत की तरफ से हमला करो। नबी ने इसकी तरफ देखा, अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह, जब तक जान है इधर से तो किसी को नहीं आने दूंगी। या रसूल अल्लाह, मेरी जब तक जान है। अब उसने एक ने हमला किया, उसकी तलवार को घुमाया और तलवार को फिर काट के उसे तलवार को फेंक के उसके पेट में ऐसी तलवार मारी, एक में नीचे गिर गया, ठंडा हो गया। दूसरा आया, तीसरा आया, यहाँ तक के 7 ने 7 बार हमले किए। इसने 7 लोगों को अकेली ने कत्ल करके जहन्नम में पहुंचा दिया। जब ये देखा तो कुफ्फार भागे, कहा मुसलमान का मुकाबला नहीं कर सकते, यहाँ से भागो। कहा क्यों? कहा जब 70 साल की उम्मे अम्मारा की तलवार का ये हाल है तो फिर अली की तलवार का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत फैजान शाह जी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आज के जमाने की ये ख़वातीन, ये क्या खातून है, ये खातून खातून नहीं है। खातून तो वो थी मेरे नबी पाक के जमाने की, कि जब पर्दा फर्ज हुआ तो एक औरत मदीने में आई और जब फजर की नमाज में आई तो उसने देखा, इधर देखो, तवज्जो करो, उसने देखा सारी औरतें पर्दे में। उसने कहा तुमने ये पर्दा क्यों कर रखा है? कहने लगे अल्लाह ने अपने हबीब को हुक्म दिया कि हुजूर से उसने कहा है, उसने हुक्म दिया है, ऐ मेरे महबूब आप कहें अपनी बीवियों से, बेटियों से और मुसलमान औरतों से कि वो पर्दा करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों सुनो, उस औरत ने कहा अच्छा हुक्म आ गया? कहाँ आ गया? अब आती बेटे को जा पहले मेरी चादर लेके आ। चादर लेके आया, फिर पहनी, फिर घर गई। किसी ने कहा, उसका आदमी कहने लगा अरे कपड़े पहन के जो यहाँ के पर्दा कर लेती, तो चादर तूने मस्जिद में क्यों मंगाई? तो रोने लगी। क्या हुआ, क्यों रोती है? कहा जब अल्लाह ने अपने हबीब को हुक्म कर दिया तो फिर मेरे दिल ने गवारा न किया कि एक कदम भी बाहर बगैर पर्दे के उठाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। आज तो मुसलमान लड़कियों को देख लो आप, शादियों में सब नेक लग रहे हैं हम, मगर शादियां हमारी ऐसी हैं कि जिसमें कोई औरत मुश्किल से पर्दे में होती है। दुपट्टा भी वो रखेंगी नहीं। अल्लाह ताला इन पर मैं ज्यादा देर गुफ्तगू नहीं कर पाऊंगा, मगर जो बात कर रहा हूं सुनो। इन औरतों को अब कौन ये समझाए कि इनका पर्दे के दामन में इनके लिए आसानी है? कुरान पढ़े? नहीं, कुरान नहीं पढ़े। एक साहब मुझे, मैं कहीं फातिहा में गया, वो प्रोग्राम में गया, तो मुझे एक साहब बोले कि आपके मेरे घर दावत है। ठीक है। फिर बोले जरा मेरे घर में जादू है। तो मैं कहा मैं तो ये चेकअप वाला मेरे पास पैमाना है नहीं कि जादू है कि नहीं, और मैं जानता भी नहीं, और मैं झूठ बोलने से मैं परहेज करता हूँ, झूठों पे लानत है अल्लाह की। कहने लगे उसकी बीवी ने भेजे ताबीज, ये फला मियां का ताबीज, ये फला मियां का ताबीज, ये फला मियां का ताबीज। मतलब ठीक है रखो, मैं को मतलब नहीं। उस पे फिर वो लगा भाई मोम जामा करा, इस पे खुशबू लगाई, इस पे ये कपड़ा, इस पे वो कपड़ा, इस पे। मैं ठीक है भाई, मैं सब बात नहीं करता। मैंने देखा कुरान शरीफ जरा उठाओ, तो कुरान शरीफ उठाया तो उस पर गर्द जमी थी, धूल। मैंने उसकी धूल को हटाया और मैंने कुरान जब पढ़ा तो मेरी आंखों में आंसू आए। कहने लगे क्यों रोते हैं? मैं कहा भाई जिस घर में मियाँ के तावीज़ों की इतनी कदर होती हो और अल्लाह के कुरान पे गर्द जमी हो तो वहां पे रहमतें नहीं आएंगी, वहां पे लन्नतें ही आएंगी। क्या बात कही है, बहुत अच्छा। इब्ने अब्बास कहते हैं कि कुरान में हर बीमारी की शिफा है। बदन की कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसकी शिफा कुरान में, और रूह की ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी शिफा कुरान में। मगर कुरान में अब सबको तो चाहिए रेडीमेड दीन। वो मियाँ लिख के दे रहे हैं बरकत नहीं है घर में, हाँ मैं दे दूंगा तावीज़, बरकत हो जाएगी। हालांकि इसके घर में बरकत होती तो ये तावीज़ का काम नहीं कर रहा होता, कोई ठीक ठाक काम करता। मगर इसके घर में खुद बरकत नहीं है। वो कह रहे मियाँ कोई ऐसा तावीज़ दे दो, कोई मियाँ ऐसा तावीज़ दे दो मेरा आदमी मेरी मुट्ठी में आ जाए। और मियाँ कह रहे हैं बिल्कुल इतने पैसे लगेंगे। हालांकि इनकी वाली खुद इतनी मुट्ठी में नहीं, मगर चूंकि इनको लगता है कि ये इस सब चीजों इन्होंने उसको दे दिया तावीज़। अच्छा वो कर क्या रही है हमारी बहनें? वो ये कर रही है कि मियाँ को अपने आदमी को मुट्ठी में करने के लिए तावीज़ कर रही है। जो कर रहा है वो करना ही नहीं, मतलब मेकअप करके जाती है शादियों में, ब्याहों में दूसरों को दिखाने के लिए, और अपने आदमी को वही फटे हुए कपड़े, वही बगैर धुलावा मुंह और बेकार से बगैर स्त्री के कपड़े, और जब जाती है शादी में खूब बन समर के। अरे जिसके लिए दिखाना था, जिसको गुनाहों से बचाने के लिए तुझे इजाजत दी थी शरीयत ने बुर्का अच्छे से जो मेकअप करने की, उसके लिए तो किया नहीं। अब तू जिसके लिए दिखा रही है और फिर तेरे घर में बरकत आ
सुन, बरकत किसी मियां के ताबीज से नहीं आएगी, बरकत आएगी तो उस नबी की बेटी के तरीके से आएगी। खातून जन्नत के मौला अली कहते जब मैं घर में आता था तो फातिमा मुझे मुस्कुरा के इस्तकबाल करती थी। अब दुनिया के सारे मियां के ताबीज एक तरफ और नबी की बेटी फातिमा ज़हरा का तरीका एक तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मैंने आपसे अर्ज किया मेरे भाइयों, कुरान एक गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान था, एक गैर मुस्लिम लड़की, एक मुसलमान लड़की, दोनों की आपस में दोस्ती है। एक मुसलमान है, एक गैर मुस्लिम है, और एक कुरान पढ़ रही है तो वो उससे पूछती है तू ये हाथ धो के मुंह धो के इतनी सफाई पाई करके क्या पढ़ती है, इसके बगैर नहीं पढ़ती। कह लगे अल्लाह का कुरान है। माशाअल्लाह। कब मुझे भी पढ़ा देंगी तेरी अम्मी? कब मेरी अम्मी से पूछ लो, कब बेटी तुम वादा करो कि तुम अपने घर में नहीं बताओगी तब मैं कुरान पढ़ाऊंगी। उसकी मुल्लानी ने कहा कि मैं कुरान तब कब पढ़ाऊंगी जब तुम वादा करो। उसने कहा ठीक है। अच्छा, कुरान है हुदल लिन्नास, ये इंसानों की हिदायत के लिए है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। उसने कुरान पढ़ा तो अल्लाह की कुदरत ये कि उससे अच्छा कुरान उसने पढ़ लिया मुसलमान से ज्यादा। गैर मुस्लिम लड़की ने उससे पहले नाजरा पूरा कर लिया और उसने कहा फिर अब क्या करें? कहा मैं तो हाफिजा बनूंगी, हाफिजा करूंगी। तो अब 4-5 साल में उसने हाफिजा किया तो उसने उससे पहले हाफिजा कर लिया। कब जवान हो गई और कुरान के जरिए कब ईमान दिल में उतरा उसे पता ही नहीं चला। जब रिश्ता हुआ तो रोने लगी। मुल्लानी ने कहा क्या हुआ? कहा इस वजह से रो रही हूं कि मेरे माँ बाप को अगर मैं बता दूं कि मैं मुसलमान हूं तो वो मुझे मार देंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे। और मेरा रिश्ता जहां से हुआ है वो बड़ा कट्टर दुश्मन है मुसलमानों का, बड़ा सख्त, बहुत ज्यादा कट्टर दुश्मन है। और अगर मैंने उसको, अब मैं क्या करूं? या तो मैं अपनी जान दे दूंगी। उसने कहा बिल्कुल ऐसा न करना। रोने लगी, फिर क्या करूं? मैं अपना ईमान नहीं छोड़ सकती। उसने सर पे हाथ रख के कहा बेटी जिस कुरान से तू मोहब्बत करने लगी है ना, यही कुरान तेरे लिए काफी है, तेरी मददगार साबित होगा, तेरी मदद करेगा। अब देखो उस खातून ने क्या किया, कुरान उसको दे दिया, जा छुपा के ले जा। अब अंदर कमरे में रख दिया। 10 साल लगातार कुरान पढ़ती थी, चुप चुप के और रोती थी। 10 साल बच्चे हो गए 3 उसके, मगर रो रो के कहती थी मालिक कब तक मेरे करीब तेरी बंदी, कब तक छुप छुप के नमाजें पढ़ेगी। एक दिन शोहर की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में लेके गए, वापस आया, शोहर रोने लगा। कहा क्या हुआ? कहने लगा मुझे कैंसर है, डॉक्टर कहते हैं तुम मर जाओगे। बीबी से कंधे पे हाथ रख के बोला इतनी तुम नेक औरत हो, तुम बिल्कुल तुम बेवा हो जाओगी, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। और फिर फूट फूट के रोया। बीबी ने रोते देखा तो कहा एक बात बताऊं, अगर आप मेरी बात मानो, रोते हुए बोली, तो मेरे पास आपका इलाज है। कहा तुम्हारे पास इलाज है? सारे डॉक्टरों ने रिपोर्ट देख ली, वो कहते हैं कोई इलाज नहीं। कहने लगी मैं जिस डॉक्टर को जानती हूँ, जब सारे डॉक्टर मना कर देते हैं तभी वो डॉक्टर अपना इलाज शुरू करता है। का फिर का वादा करो, क्या वादा करो? का वादा करो कि तुम अगर ठीक हो गए तो मेरी बात मान लोगे। मरता क्या ना करता। उसने कहा ठीक है मान जाऊंगा। अंदर गई, बंद किया कमरा, 2 रकात नमाज पहले पढ़ी और रोई गिड़गिड़ा के मालिक। उसके बाद कुरान खोला। उसने मालूम था कि उसकी जो मुल्लानी थी वो कुरान पढ़ती थी, तो जब कोई बीमार आता था तो सूरह फातिहा पढ़ के दम करती थी। इसने सूरह फातिहा पढ़ा और जब पहुंची ना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर, तो रोने लगी और कहने लगी मालिक तुझे पूछती हूँ, तुझसे ही मदद चाहती हूँ। मेरे मालिक मैं कमजोर हूँ, तू ताकतवर है, अपनी बंदी पे करम कर दे। रोज रो रो कुरान पढ़ती थी, रोज पढ़ती थी, रोज उसको दम पिला करके पिलाती थी। 1 महीने का टाइम दिया था डॉक्टर ने, 3 महीने पानी पिया लगातार। तबीयत ठीक महसूस हुई, डॉक्टर को दिखा के आया। घर में आके हंस मुस्कुरा भी रहा था, रो भी रहा था। रिपोर्ट दिखा के क्या हुआ, क्यों रोते हैं?
कहने लगा डॉक्टर ने चेक करके कहा है ऐसा लगता है तेरे बदन में कोई बीमारी नहीं है, तूने कहाँ इलाज करा लिया? ये इलाज 3 महीने में तो हो ही नहीं सकता है, ये तेरा कैंसर कैसे ठीक हो गया? रोक के बोली अब बता कैसे इलाज किया है? रोक के बोली अब बुरा मानो या भला मानो, मैं आपको बताऊं मैं हूं मुसलमान और मैंने कुरान पढ़ पढ़ के तुम्हारे ऊपर दम किया है, अब तुम्हारा जो दिल चाहे वो करो। वो आदमी आगे बढ़ा, आगे बढ़ के बोला तुम कैसी बात करती हो? जिस खुदा को मैं मानता नहीं था तब तो उसके कुरान ने मुझे ठीक कर दिया, मैं मानूंगा तो फिर क्या होगा? कलमा पढ़ के मुसलमान होना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कब उठाएंगे मेरी बहन कुरान? कब मेरे भाई उठाएंगे कुरान? कुरान हमारी नस्ल से निकल गया मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। और आपसे आखिरी बातें यही कर रहा हूं, मैं अपने रब से तौबा कर लो। जितनी बदनिगाहियां की हैं, माँ बाप अगर जिंदा हैं तो उनकी कदर कर लो। रात भी अर्ज की थी, अब भी कर लो। माँ बाप से दुआएं लो। माँ बाप के मरने के बाद रोने का कोई फायदा नहीं, जीते जी दम न रोए तो बाद बनने के क्या रोए। उससे कहो मालिक हमको माफ कर दे अपने रब से, और हमने बड़ी खताएं की। माँ बाप को राजी करो, बहनें हो तो उनसे मोहब्बत करो, और रिश्तेदारों में से मोहब्बत करो। आखिरी बात मेरी ये है, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक औरत है, एक आदमी के पास आई है और आके कहती है मुझे कुछ दे दे अल्लाह के नाम पर, मेरे बच्चे बड़े भूखे, मेरा आदमी बीमार है। उसने कहा मैं तो एक रात में एक औरत पसंद करता हूँ, तू एक रात मेरे पास आ जाना रात को, मैं और दूसरी औरत को पैसे देने के बजाय तुझे दे दूंगा, तू मुझे पसंद है। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई। वापस चली गई। फिर आई, जब घर तो उसने देखा कि बच्चे रो रहे थे। अम्मा कुछ लेके आई, एक बच्चा बेहोश होकर गिर गया। माँ के दिल को तड़प पैदा हुई, गई जाके बोली मैं जा रही हूँ, अब मुझे कुछ दे दे खाने को, अभी चली जाऊंगी, रात को आ जाऊंगी, जो तेरा दिल चाहे वो कर लेना, मेरे बच्चे बड़े मजबूर हैं। रात को मजबूर औरत उसके घर से लेके चली गई खाने के लिए, और फिर रात को आई, और फिर जब देखा उसने कमरा बंद है, ये जिना करने के लिए आगे बढ़ रहा है। वो औरत कांप रही है, कपकपी पैदा हो रही है, और जब इसने इसके हाथ लगाया ना, कमरा बंद था, कोई नहीं देख रहा था। जैसे हाथ लगाया वैसे ही कांप गई, आंखों से गरम गरम आंसू निकले, सिसक के रोने लगी। आदमी पीछे हटा, ए क्यों रोती है? क्या तुझे पैसे नहीं दिए? क्या पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। का क्या मतलब? जब मैं रात को सजदा करती हूँ ना, तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और जब मैं आज अपना जिस्म बेचने आई हूँ तब भी मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। अब मैं अपने रब से यही कह रही हूँ, ऐ मेरे करीम, ऐ मेरे रहीम, तू इस पर गवाह है कि तेरी बंदी ने कभी जिना नहीं किया, मगर मेरे बच्चे की वजह से मैं मजबूर हूँ। बच्चे भूखे न होते और मैं अगर मजबूर माँ न होती तो कभी ये काम न करती। मेरे करीम मुझे माफ कर देना, अपनी बंदी को, तेरी बंदी मजबूरी में इस हाल में आई है। जब वो रोई, उसके रोने से अल्लाह ने उसका दिल धो दिया। वो बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, तूने मेरी आंखें खोल दी, जा ये पैसे ले जा, और भेज दिया। सजदे में गिर के बोला मालिक एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, मैंने तो कितनी लड़कियों की इज्जतें लूटी हैं, मुझे खबर भी नहीं, मेरे जैसा कोई गुनहगार नहीं तो तेरे जैसा कोई करीम भी नहीं। रो के सो गया, नींद कब आई पता नहीं चला। सुबह को दस्तक हुई, दरवाजा खुला, कौन? कहने लगे दरवाजा खोलो। दरवाजा खुला, आवाज आई मेरा नाम मूसा है और अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने लगे मूसा कोई गलत रास्ते पे आए हो, अल्लाह मुझे सलाम नहीं भेजा, मैं तो इस इलाके का सबसे घटिया इंसान, सबसे बुरा इंसान, लड़कियों की इज्जतें लूटता हूँ। तो मूसा ने कहा क्या तूने कोई नेकी की है? पूरी बात बताई। रात एक औरत आई थी मजबूर, उसको मैंने माफ कर दिया, भेज दिया। फिर मैं रोया, कितना रोया था कि मेरे आंसू मेरे गाल तक आके और सूख गए, मैं सो गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है सुन, अल्लाह ने मुझे भेजा है और कहा है मेरे बंदे से कहना उसके रात वाले आंसू उसके रब ने पसंद कर लिए हैं। सुभान अल्लाह, पसंद कर लिए रात वाले आंसू। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं आपसे अर्ज कर रहा था,
कि सबके सामने रो लिए, कभी रब के सामने भी रोए। कभी ऐसा मौका तुम्हें आ जाए ना, मेरी तरफ आखिरी बातें सुनो मेरी, कि तुम्हें आजकल जमाने में खुदकुशियां बढ़ रही हैं। ये मेरा बयान जरा खुदकुशी के हवाले से आप लोग गौर कर लें। लोग खुदकुशी करते हैं, कोई सूरत नजर ना आए। नहीं नहीं मेरे भाई, मेरे नबी पाक ने जितनी तकलीफें सही है ना, सारे नबियों की तकलीफें एक पल्ले में रख दी जाए, फिर भी हुजूर की तकलीफ का पलड़ा भारी हो जाएगा। मगर हुजूर कभी किसी के सामने रोए नहीं, किसी की कांधे को तलाश नहीं किया। अल्लाह अकबर। आपको पता है एक दिन हुजूर शेबे अबी तालिब में आए। शेबे अबी तालिब आपको समझा दूं, आप भूल गए होंगे। 3 साल तक हुजूर के ऊपर पूरी पाबंदियां थी। कोई इनको खाने को नहीं देगा, ना कोई खरीदेगा, ना उन्हें बेचेगा। पूरे काबे में लिख दिया था मुआहदा, इनका बाइकाट कर दो, सोशल बाइकाट कर दो पूरा। अब मालूम है हुजूर एक दिन अपने घर गए ना, सरकार ने जब देखा, सैयदा खतीजा रोने लगी। सुने मेरी बहन, कौन रोने लगी? सैयदा खतीजा। हुजूर ने फरमाया क्यों कि हिम्मत हार गई? कहा नहीं नहीं या रसूल अल्लाह, हिम्मत हारने की बात। मालूम है खतीजतुल कुबरा कौन है? जब वो इस्लाम हुजूर के निकाह में नहीं आई थी, इतनी मालदार थी, उनके कपड़ों पे जो सिलाई और जो उनके जो कढ़ाई होती थी ना, वो सोने के तारों से होती थी। अरब की सबसे मालदार खातून थी। सुनो सुनो सुनो, आज रो रही है। हुजूर ने फरमाया क्यों रोती है खतीजा? अर्ज करती या रसूल अल्लाह, आपकी चारों बेटियां इतनी भूखी हैं कि उनकी आवाज नहीं निकल रही है। 9 दिन से आपकी बेटियों ने कुछ खाया नहीं है। अभी तो बच्चे वाले रमजान के रोजे तक नहीं रखे जाते हैं लोगों से। हम कहते हैं हुजूर के नाम पे जान दे देंगे। कितना जानते हो सरकार को आप? बताओ बताओ। सब बच्चे वाले हो ना, बेटियों वाले हो। हुजूर की 4 बेटियां और चारों क्या हाल है? भूख कितनी है कि उनकी आवाजें। तो एक सहाबी आया, हुजूर नजराना लेके आया हूं। क्या? पेड़ के पत्ते हुजूर ने अपनी बेटी को दिए। वो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आपसे गुजारिश करता हूं, सैयदा खतीजा कौन है? मेरी बहनों को पता है? नहीं पता ना? जब उनका विसाल हुआ ना, तो हुजूर ने फरमाया मेरी खतीजा को शेबे अबी तालिब के फाकों ने मौत के करीब कर दिया। हम कितना जानते हैं हुजूर को, सरकार से कितना प्यार करते हैं, कुछ भी तो नहीं करते हमारे। हमने अपनी जिंदगियों को बर्बाद कर लिया। हमने अपने आप को तब्दील करना ही नहीं चाहा कभी। मेरे दोस्तों, आओ अपने रब को राजी करें, उससे कहें मालिक तू हमको माफ कर दे। हम सबसे ज्यादा प्यार अपने नबी से करते हैं और आज से अपनी इस वफादारी को साबित करेंगे। हाथ उठा के बताएं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने नबी, मालूम है आपको, अम्मा आयशा फरमाती हुजूर के पेट से पत्थर बंधे हुए 17 दिन हो गए, घर में चूल्हा नहीं जलाए, मगर हुजूर दुआ कर रहे हैं। मालूम है क्या दुआ कर रहे हैं? या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे। आज ये तुम्हारे घरों के हमारे घरों का नहीं। बताओ कौन कौन हुजूर के नाम पे अपनी जान दे सकता है? दोनों हाथ उठा के बताओ, पीछे से आगे से सब। बहुत देर हो गई, हाथ नीचे। जो जान दे सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं ना। अब एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। दोनों हाथ उठा के बताओ उस पैगंबर के नाम पे कौन जान दे सकता है जो पूरी कयामत के दिन आपके और मेरे बख्शिश के लिए सजदा करेंगे और क्या कहेंगे अल्लाह की बारगाह में? आला हज़रत फरमाते हैं पेशे हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। हाथ उठा के बताएं कितने लोग हुजूर के नाम पे जान दे सकते हैं? नीचे हाथ। जो जान दे सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं। अब एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो जान भी दे देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। वो इस महफिल में जरा खड़े हो जाएं हुजूर के नाम पे। आज आगे आ जाओ, 2 हो गए, 2 आ जाओ, कहीं के भी हो आ जाओ। मुसलमान चाहिए मुझे। कोई तीसरा आशिक रसूल है? आ जाओ। 100 शहीदों का सवाब है। उठ जाओ, जिसे भी आओ आओ चचा, सुभान अल्लाह, आओ आओ सुभान अल्लाह, आओ आओ आप आ जाओ, आप बैठ जाओ, आपकी दाढ़ी है, आप बैठ जाओ। पूरी दाढ़ी है।
आ जाओ, इधर आ जाओ बेटे, इधर आ जाओ। दाढ़ी जो वो हमारे ये भाई जो है हमारे, आ जाओ, हुजूर ने पसंद कर लिया है आपको। सुभान अल्लाह बोलो। आ जाओ, आ जाओ। ये कितने हो गए भाई? 5 हो गए। ख्वाजा साहब की छठी वाला है कोई? हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी। आओ मेरे भाई, शाजी मोहम्मद शेर के भी दाढ़ी है, आला हजरत के भी दाढ़ी है जी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये हो गए भाई 7। 3 और हो जाए तो इमाम हुसैन की 10वीं हो जाएगी। कोई नौजवान और है जो आज से अपने नबी के लिए जीना शुरू करे? अच्छी लड़की से अगर शादी करनी है तो शादी से पहले दाढ़ी रखाओ। खराब लड़की से बच जाओगे, अच्छी लड़की मिलेगी। क्योंकि कोई भी खराब लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाले वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। है कोई और? इस 7 हो गए। 8वां कोई आशिक रसूल? जल्दी देर न करे भाई, मुझे जरा निकलना है, दिल्ली एयरपोर्ट जाना है भाई, मुझे जल्दी। कोई है 8वां आशिक रसूल? अरे बाकरगंज के कोई बात नहीं, बाकरगंज के बहुत अच्छे लोग हैं और यहाँ के भी बहुत अच्छे हैं, वो भी उठेंगे इंशाल्लाह कोई ना कोई। ये 7 हो गए, ये भी बाकरगंज के हैं, ये पीलीभीत के। सुभान अल्लाह, ये तो माशाअल्लाह 2-2 शेर रहते हैं एक ही शहर में। शेर बे शेर सुन्नत और शाजी मोहम्मद शेर। कोई और आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में, इस मजलिस रसूल में, जो खड़े होकर कहे इंशाअल्लाह मैं आज से पूरी दाढ़ी रखाऊंगा हुजूर के नाम? है कोई? 1 2 3 4 5 6 7 30। कोई 8वां आशिक रसूल? एक और खड़ा हो जाए बस, एक। कोई दीवाना हो, रात 18 हुए थे, अब 8 तो हो जाए, एक तो और हो जाए खड़ा कोई दीवाना। आज ये भी तो बाकरगंज के ही हैं, कल भी खड़े हुए थे। बैठ जाओ, नहीं बैठ जाओ। 7 हो गए। कोई एक आशिक रसूल और हो जाए, बस देर न करे, मैं जरा जल्दी से। कोई आशिक रसूल हो तो जल्दी, जरा वक्त मेरे पास थोड़ा भाई कम है। कोई आशिक रसूल है? अपने दामाने शफाअत में छुपाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बना। तो साथी है कोई और आशिक रसूल है इनका साथी? 8 इधर से उधर से कोई, काफी बुजुर्ग हमारे लोग बैठे हैं, नहीं है कोई? माशाअल्लाह। चलो 7 लोग वादा करो इंशाअल्लाह पूरी दाढ़ी बैठ जाए। अल्लाह ताला मदीना जल्दी से बैठ जाए और तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। बड़ी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इंशाअल्लाह नमाज का वादा करें, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह 5 वक्त की इंशाअल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दा भी कराएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, बाकरामत रखे। आगे से जलसा कराया करें तो बोलने वाले लोगों को थोड़ा दूर रखा करें और ये दुकान ना लगवाएं। मशवरा दे रहा हूँ आपको, बाकी आपकी मर्जी है। अल्लाह आपको सलामत रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।